सजात स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। श्री प्रवचन सार जी गे तत्व प्रज्ञापन में गाथा 124 में हमने देखा कि जिसमें स्वरूप से और पर रूप से यानी परस्पर एक में हुए बिना स्पष्ट भिन्नता पूर्वक एक ही साथ प्रतिभासित होना सो ज्ञान है, सो पर प्रकाशक। और जीव के द्वारा किया जाने वाला भाव वह जीव का कर्म है। और उसके मुख्य दो भेद बताए, निरुपाधिक यानी स्वाभाविक शुद्ध भाव रूप कर्म स्वभाव रूप परिणमन, और औपाधिक शुभ अशुभ रूप भाव रूप कर्म। और इस कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला सुख अथवा दुख जिसे कर्म फल कहा गया, वहाँ द्रव्य कर्म रूप उपाधि में युक्त न होने से जो निरुपाधिक शुद्ध भाव रूप कर्म होता है उसका फल तो अनाकुलता यानी आकुलता रहित जिसका लक्षण है ऐसा स्वभावभूत स्वयं का सुख है। और ऐसा द्रव्य कर्म रूप उपाधि में युक्त होने से जो औपाधिक शुभ अशुभ भाव रूप कर्म होता है उसका फल विकारभूत दुख है, क्योंकि उसमें अनाकुलता नहीं किंतु आकुलता ही है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। बाहर की पर्याय की अपेक्षा से बात की है। इस प्रकार ज्ञान कर्म और कर्मफल का स्वरूप कहा। अब ज्ञान कर्म और कर्मफल को आत्मा रूप से निश्चित करवाते हैं आचार्य देव गाथा 125 में। बहुत गहरा तत्व है, अच्छी तरह से समझने का हमें प्रयास करना है। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, समझकर उनसे हटकर अपने स्वरूप में समाना है। लेकिन विचार करना है, स्वरूप समाने के लिए जो बात बताई जा रही है कि कर्म फल है जीव, जिस संसार को जिस पररूप को तू अपना मान रहा है, अब वहां से तुझे कब हटना पड़ेगा? कल परसों अगले भाव में नहीं, सुनकर समझकर जितना त्वरित उसका निर्णय कर पाएंगे, जितनी त्वरित निवृत्ति ले पाएंगे उतना उस जीव के लिए फलदायी है। क्योंकि कहा एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। कह रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, हाँ भी भर रहा है, लेकिन तो जीव अपना जाने। चलो अब गाथा 125 में बता रहे हैं कि आत्मा परिणात्मक है। परिणाम ज्ञान रूप कर्म रूप और कर्म फल रूप होता है। अपेक्षा से बराबर समझना, एक एक दोनों अपेक्षा बता रहे हैं, हाँ, निश्चय की और व्यवहार की। इसलिए ज्ञान कर्म और कर्म फल आत्मा है ऐसा समझना। क्योंकि जो पररूप परिणाम हो रहे हैं, मोहराग द्वेष रूप जो परिणाम हो रहे हैं, ये किसके हो रहे हैं? ये भी तो जीव के हैं। अज्ञान दशा किसकी है? यह भी जीव की है, जड़ की नहीं, क्योंकि जड़ में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ज्ञान की दशा और अज्ञान की दशा दोनों दशा ही आत्मा के जीव के ही परिणाम हैं, पर एक ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है, और एक संपूर्णतः 100% हेय यानी छोड़ने योग्य। क्योंकि हो रहे हैं तो उसे छोड़ने के लिए फिर जो भी प्रयास किया जाए, पुरुषार्थ पर्याय में जो भी होगा, हर जीव को अपनी अपनी समझ के अनुसार उसको
करना है। अब इसकी टीका में कहते हैं, प्रथम तो आत्मा वास्तव में परिणाम स्वरूप ही है, क्योंकि बताया ना कल कि पर्याय हर क्षण उत्पादव्यय हो रही है, और ऐसा परिणाम रूप पर्याय का स्वरूप होते हुए भी जो द्रव्य है, जो ध्रुव तत्व है, वह तो सदा अपरिणामी ही रहता है। अब उस परिणाम रूप स्वरूप को बता रहे हैं, क्योंकि जीव उस परिणाम रूप परिणमित हो रहा है अज्ञान की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से। उस अज्ञान दशा को हमें जड़ मूल से निकालना है, क्योंकि परिणाम स्वयं आत्मा है। एक द्रव्य का परिणाम दूसरा द्रव्य कर नहीं सकता, एक जीव के परिणाम दूसरा जीव कर नहीं सकता। तो यदि मुझे मेरे परिणामों को सुधारना है, दूसरे परिणामों की अब मुझे चिंता नहीं, दूसरों के परिणामों की चिंता करते बैठोगे तो अपने परिणामों पर उपयोग कर ही नहीं पाओगे। इसलिए पर समय को बराबर समझना है। अब कहा कि परिणाम स्वयं आत्मा है, ऐसे गाथा 112 में कहा गया, तथा परिणाम चेतना स्वरूप होने से ज्ञान, कर्म और कर्मफल रूप होने के स्वभाव वाला है, क्योंकि चेतना तन्मय यानी ज्ञानमय यानी ज्ञान चेतना, कर्ममय यानी कर्म चेतना अथवा कर्मफल चेतनामय होती है। इसलिए ज्ञान, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है। व्यवहार की अपेक्षा से समझना है। इस प्रकार वास्तव में शुद्ध द्रव्य के निरूपण में परद्रव्य पे संपर्क का यानी संबंध संग असंभव होने से और पर्यायें द्रव्य के भीतर प्रलीन हो जाने से, पर्यायें द्रव्य में ही प्रलीन यानी अत्यंत प्रकृष्ट लीन हो जाने से, मग्न हो जाने से, उसी में डूब जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। यानी पररूप परिणमित होते हुए भी वह जो पर्याय है, वह पर्याय निरंतर द्रव्य के भीतर ही प्रलीन होने से वास्तविक तो पर्याय निरंतर शुद्ध शुद्ध और शुद्ध रूप ही परिणमित हो रही है। इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त यानी जो ज्ञेयभूत तत्व, यानी अब ज्ञेयभूत तत्व क्या है? देखो, ज्ञेय के विषय भी दो है। कौन से है? आत्मा ज्ञान रूप भी है और ज्ञेय रूप भी है। स्वपर प्रकाशक कहा ना। अब ज्ञेय का विषय, अब यहाँ पुरुषार्थ करना कि ज्ञेय यानी जो जानने में आ रहा है, दोनों जानने में आ रहा है, पर भी जानने में आ रहा है और स्व भी जानने में आ रहा है। तो अब पुरुषार्थ कहाँ करना है कि जो उपयोग पररूप परिणमित होता हुआ प्रतिभासित हो रहा था, ऐसा आभास हो रहा था, उसी उपयोग को अब ज्ञेय के विषय को ज्ञान बनाना है। अब ज्ञेय का विषय क्या होगा? ज्ञान। आज दिन तक मैंने ज्ञेय को विषय को पर द्रव्य और पर भावों को बनाया हुआ था, ये मेरी अज्ञान दशा थी। अब जागृति हुई सत्पुरुषों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, जब ये समझ में आया कि हे जीव, तू पर द्रव्य का ज्ञाता दृष्टा नहीं है, तू अपने स्वरूप और स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा है। तो अब यह पर्याय निरंतर ज्ञेय का विषय जब ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वभाव को बनाती है, तब वह अपने शुद्ध द्रव्य में ही होती है। अपने में आने के लिए द्रव्य तो शुद्ध ही है, शुद्ध ही था, शुद्ध ही रहेगा। तो अपने में आने के लिए वास्तविक कुछ नहीं करना है, मात्र इतना ही कि पर द्रव्य पर भाव रूप जो परिणमन हो रहा था, जो भ्रांति थी, उस भ्रांति को जड़ मूल से निकालकर अपने स्वरूप में स्थिर करने का पुरुषार्थ करना। इस प्रकार ज्ञेयपने को प्राप्त आत्मा की यानी स्वयं की शुद्धता के निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर, कौन से? अपने स्वयं के ज्ञान की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि, यानी जब पर द्रव्य पर भावों से दृष्टि हटकर स्वरूप और स्वभाव में दृष्टि लीन होती है, यानी जब ज्ञेय का विषय ज्ञान बनता है, तब निश्चय से ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि यानी अनुभव यानी प्राप्ति होती है।
ये जानने वाला ज्ञान स्वभाव, यह ज्ञायक भाव, यही मैं हूँ। उस मैं, वो घनपिंड ध्रुव तत्व त्रिकाणी तत्व पर जब दृष्टि गई और उसका बहुत भीतर की गहराई से भावों के साथ उसका जो स्वीकार है, यही मैं, इसी का नाम अनुभूति है। और किसी अनुभूति में जाने का प्रयास मत करना। यह सहर्ष स्वीकार, सहजता से, जबरदस्ती वाला नहीं। पहले तो बुद्धिपूर्वक विकल्प पूर्वक होगा, परंतु पता है कि यह विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। यही मैं, यहाँ तक शब्द है, विकल्प है, लेकिन उस मैं के बाद अपना अनुभव मात्र है। अब उसको परमात्मा भी नहीं कह सके तो अन्य वाणी तो क्या कहे। इसलिए उस शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि ही अनुभूति है, अनुभव है, आत्मा की यानी स्वयं की प्राप्ति वहाँ होती है। इस प्रकार उसका अभिनंदन करते हुए, अर्थात अपने आत्मा की, अपने स्वयं की शुद्धता के निर्णय की प्रशंसा करते हुए, धन्यवाद देते हुए, किसको? व्यवहार से सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र, सतधर्म को, और निश्चय से अपनी पर्याय को धन्यवाद दे रहे हैं कि हे पर्याय, तू आज दिन तक बाहर जा रही थी, अब तू मुझ में ढलने लग गई, तेरा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। यानी स्वयं से स्वयं पर उपकार हमें करना है। ये भी पर्याय कथन का विषय है, अनुभव में वहाँ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार धन्यवाद देते हुए द्रव्य सामान्य के वर्णन का उपसंहार करते हैं। गाथा 126 में अब यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं कि यदि श्रवण, कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा है, ऐसा निश्चय वाला होता हुआ अन्य रूप परिणमित ही नहीं हो, तो वह शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है। अब जो कर्ता, करण, कर्म, कर्मफल या जो 6 कारक भी बताए जाते हैं, अब वहाँ आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। आत्मा को, आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा से, जो भी 6 प्रकार से बताएं, सब जगह क्या है? आत्मा और आत्मा है। कौन है? मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं। जहाँ सिर्फ एक मैं, उस मैं का जहाँ अस्तित्व, जहाँ उसका होनापना, जहाँ उसका सहर्ष सहजता से स्वीकार भाव मात्र रह जाता है, फिर ये सब कुछ बाहर बाहर बाहर, ये नए निक्षेप प्रमाण, ये स्थानक, जो भी बताया गया, जिस तरह से समझा, अब सब बाहर, जहाँ मात्र एक स्वरूप का अखंड अभेद, उस वो त्रिकाल ध्रुव तत्व रह जाए, वह अनुभव मात्र रह जाए, बस। इसके आगे अब कुछ भी नहीं। अब उसमें स्थिरता, यह सम्यक चारित्र। अब जितना उसमें लीन हो सकते हो उतना लीन होने का प्रयास करें, लेकिन प्रयास कुछ देर के लिए का ना हो। ध्यान करने बैठें तब ऐसा विचार मत करना कि मुझे 1 घंटे के लिए ध्यान करना है, नहीं तो अटक जाओगे और भटक जाओगे, क्योंकि विचार कर रहे हो कि मुझे ध्यान करना है, पहली बात तो, और दूसरी बात 1 घंटे के लिए करना है। अरे भैया, क्यों केवल ज्ञान 1 घंटे के लिए पाना है? बहुत, क्योंकि आज ध्यान के बहुत प्रकार बताए जा रहे हैं, एक अपनी अपनी अपेक्षा से अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, किसी का भी निषेध नहीं है, लेकिन बैठें तब विचार करें कि अनंत काल के लिए मैं अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, इस देह को बिठा रहा हूँ। वास्तविक देह को भी बिठा नहीं सकते, लेकिन मैं बैठता हूँ, ऐसी बात मत कर लेना। मैं तो अनंत काल के लिए अपने में लीन हो रहा हूँ, इतना विचार काफ़ी है, क्योंकि बैठने वाला कोई और होता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय व्यवहार से भेद है। निश्चय से जब ध्याता स्वयं, ध्यान भी स्वयं, ध्येय भी स्वयं, बस। वो उपाध्याय यशोजी जी का आता है ना, वासुपूज्य स्वामी का समान, ध्याता ध्यान ध्येय एक रूपे, भेद छेद करशु हवे पेके, खीर निरपिर तुमसे मिलशु, वाचक यश कहे हे जे हर्षु, साहेबा वासु पूज्य चिणंदा, मोहना वासु पूज्य चिणंदा।
जब वह तीनों की एक रूपता, द्रव्य गुण पर्याय की एक रूपता, उत्पाद व्यय ध्रुव की एक रूपता, अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक रूपता, सबकी एक रूपता, अब कहीं भी भेद न रहा। भेद समझ लिया, जान लिया, पर द्रव्य पर भाव से हट गया। अब क्या करना है? मात्र अनंत काल के लिए अब मैं अपने स्वरूप में लीन हो रहा। ये पर्याय है। आत्मा तो अपने में ही लीन है, उसको होना भी नहीं है। मात्र एक पर्याय में एक चिंतन की धारा, एक भाव भाषण की धारा, एक आलंबन हम देते हैं। और अब कौन से आलंबन की जरूरत है? न खेचरी मुद्रा की, न किसी सुधारस की, न किसी शासकी, और न किसी परद्रव्य की, न किसी परभावों की। जहाँ ज्ञान ही स्वयं का आलंबन बन जाता है, वही जीव वास्तविक निरावलंबन दशा में पहुंच सकता है। तो क्यों न हम उस सीधे ज्ञान स्वभाव का ही आलंबन ले, जो उपादेय का उपादेय तत्व है, जो ध्यान का ध्येय है, जो ज्ञान का ज्ञेय है। इस तरह से निरंतर स्वरूप प्रवणता का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। कितनी देर के लिए? सदा काल के लिए। और इसलिए चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, निरंतर इसका चिंतन, इसका अभ्यास चलता रहे। हाँ, कुछ देर स्थिरता के लिए जब फ्री होते हैं, तब एकांत में बिल्कुल अकेले में बैठकर अपने में बैठने का, अपने स्वरूप में स्थिर होने का एक प्रयास और पुरुषार्थ अभ्यास जरूर होना चाहिए। अब इसके टीका में आगे बताते हैं। जो पुरुष इस प्रकार कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल जो आत्मा ही है, यह निश्चय करके, क्या निश्चय करके? कि कर्ता, करण इत्यादि आत्मा यानी मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय होने पर दो बातें निश्चित होती है। कौन सी दो बातें? एक तो यह कि कर्ता, करण इत्यादि आत्मा है, उद्गल आदि नहीं है। 6 कारक या जो भी बताया गया सब कुछ क्या है? आत्मा ही है। इसलिए फिर कहा ना समय सारजी में, आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही प्रतिक्रमण है, आत्मा ही त्याग है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। जब आत्मा में जीव समा जाता है तो उसे किसी भी क्रिया की अब वहाँ अपेक्षा नहीं रहती। अब दूसरी बात कि अभेद दृष्टि में कर्ता, करण इत्यादि भेद नहीं है, यह सब एक आत्मा ही है। अर्थात पर्याय द्रव्य के भीतर, जैसे कहा ना कि अनंत पर्यायों को पीकर बैठा हुआ। अब वो उपयोग पर्याय पर नहीं है। आत्मा का अनुभव भले पर्याय में होगा, लेकिन दृष्टि का विषय वहाँ पर्याय में भी द्रव्य होगा। इसको कहा द्रव्य दृष्टि। क्योंकि अभी हमारे अनुभूति का विषय, आत्मानुभूति का विषय, अभी आत्मा की अनुभूति पर्याय में ही होगी। सीधा आत्मा, सीधा द्रव्य, आत्मा के असंख्य प्रदेश, अनंत गुण केवल ज्ञान के पहले जानने में नहीं आएंगे, दृष्टि गोचर नहीं होंगे। इस अपेक्षा से यह दो बात बताने का प्रयास किया गया और कहा कि ऐसा निश्चय करके वास्तव में परद्रव्य रूप परिणमित वह जीव अब नहीं होगा, क्योंकि उसने यहाँ निर्णय कर लिया। सुनकर, पढ़कर, समझकर उसका निर्णय किया। क्या निर्णय किया? कि मैं पर समय स्वरूप नहीं हूँ। वहाँ से दृष्टि हटाई और कहा मैं स्वसमय रूप यही मैं। तो पहले एक क्षण के लिए पर से चिंतन किया, पर से दृष्टि को हटाया, अब स्व में दृष्टि की और स्व में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ किया। अब यह पुरुषार्थ यही उसके काम का है और वही पुरुष जिसका पर द्रव्य के साथ संपर्क रुक गया। बहुत गहरा चिंतन है। अब ये जो है ये निरंतर अवस्था कब आती है? 6ठे गुणस्थानक में आती है। लेकिन इसका अभ्यास पहले गुणस्थानक से शुरू होता है।
इसलिए कहा पहले से 12वें गुणस्थानक तक भेद ज्ञान और भेद विज्ञान, पर से दृष्टि हटकर स्व में दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र सच्चा मोक्ष का मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग पर कहीं बाहर क्रियाओं में अटक कर भटक मत जाना। बहुत गहरा तत्व चिंतन चल रहा है, हमें सुनने को समझने को मिल रहा है। इसलिए जिसका पर द्रव्य के और पर भावों के साथ संपर्क रुक गया है और जिसकी पर्यायें द्रव्य के भीतर यानी अपनी आत्मा के भीतर, कौन सा द्रव्य? यह मैं, ये जो मैं, मेरे और अन्य द्रव्य अन्य जीवों से भी अब कोई लेना देना नहीं है, मुझे सो मुझसे लेना देना। पक्का स्वार्थी, स्व का अर्थी बनना है इस मार्ग में। नहीं तो पांडव जैसे एक क्षण के लिए विचार आ गया तो केवल ज्ञान से अटक गए, वैसे हमें अब अटकना नहीं है, पूरी जागृति रखनी है। इसलिए जिसका पर द्रव्य पर भाव से संपर्क रुक गया और जिसकी पर्यायें द्रव्य के भीतर स्वयं के भीतर प्रलीन हो गई है, प्र यानी प्रकृष्ट लीन हो गई है, ऐसे शुद्ध आत्मा को वह उपलब्ध करता है, अपने स्वरूप को वहाँ प्राप्त करता है, प्राप्त की प्राप्ति हो जाती है। परंतु अन्य कोई पुरुष ऐसे शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं कर सकता, अन्य कोई भी इसको उपलब्ध नहीं कर सकता जब तक इस तत्व को सुनकर समझकर उसके अनुरूप अपने परिणामों को अपने परिणामों में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ न करे। जो परिणाम बाहर और बाहर और बाहर जा रहे हैं, ऐसा जो आभास हो रहा है, अब उस भ्रांति को तोड़कर उस अज्ञान दशा को जड़ मूल से उखाड़कर एकमात्र स्वरूप प्रवणता का जो प्रयास और पुरुषार्थ करता है। बहुत अद्भुत अद्भुत बात हमें सुनने को और समझने को मिल रही है। सुनकर समझकर अपने जीवन को पूरा आत्ममय परमात्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करे और मोक्ष मार्ग में जी तीव्र गति से आगे बढ़ता जाए। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊँ पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो